हेलो जी मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों की कृपा से। तो आज दोस्तों मंगलवार है और अभी शाम का टाइम हो रहा है। शाम के ये 3:30 बजे होंगे। 3:30 पौने 4 के आसपास टाइम हुआ होगा और मौसम बहुत ही अच्छा है। मतलब झुटपुट बारिश हो रही है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। और थोड़ी देर के लिए पानी बहुत तेज़ गिरा हुआ था बट बंद हो गया था। तो हम लोग आगे वाली छत, थोड़ा सा आंधी तूफ़ान आया था तो उसको बहुत गंदी हो गई थी, सारा सब गिर गया था सामान, तो उसको हटा के उसको सही से हम लोगों ने रखने की कोशिश की थी। और ज़्यादा देर का वीडियो हम लोग आगे की छत का नहीं बना पाए क्योंकि मेन रोड पे घर है तो सब कुछ वहाँ से दिखता है, इसलिए कैमरा वगैरह वहाँ पे शूट करना ठीक नहीं लग रहा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया ना कि छत को ऐसे ही ऊपर ऊपर का जितना सामान गिरा पड़ा था सब किनारे करके हमने वहाँ पे जितने भी टूटी फूटी चादरें या जो कुछ भी था वो बिछा के, मतलब चादर वगैरह जो स्टील की चादर वगैरह होती हैं जो देखी थी वो बिछा के उस पर हम लोगों ने गमले रख दिए, छोटे छोटे फूल वाले डेकोरेट करके रख दिया। क्योंकि जो फ्रंट की छत है ना तो आसपास के घर की छत से दिखती है, तो उसको थोड़ा सजाने की कोशिश की थी। और 1 से डेढ़ घंटा टाइम लगा था और फिर बारिश वारिश होने लगी और फिर बंद हुई, ऐसे ही माहौल रहा। फिर उसके बाद थोड़ी देर छत पे बैठे घूमे। और जो भतीजा है मेरा वो भी हम लोगों की हेल्प करा रहा था क्योंकि स्कूल से आ चुका था, खाना वगैरह खा के सो भी चुका था 1 घंटा और उसके बाद उठा था तो छत पे आ गया था। उसको जब हवा वगैरह चलती है ना तो उसको पतंग उड़ाने का बहुत शौक़ रहता है। तो वो कोशिश करता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं उतने टाइम के लिए पतंग उड़ा लूँ। धूप में हम लोग उड़ाने नहीं देते, मौसम अच्छा था तो हमने सोचा कि थोड़ी देर उड़ा लेते हैं। देखा हम लोग काम कर रहे थे तो वो फिर हम लोगों की हेल्प कराने आ गया। और फिर डायरेक्ट मैंने नाइट का शूट किया। बीच में भाभी ने खाना वाना बना लिया था और नाइट में मैं सीधे किचन क्लीनिंग पे आ गई थी, तो मैंने रात में ही किचन क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। पूरा किचन क्लीन कर लिया था, खाना वगैरह सब हो चुका था। और उसके बाद नेक्स्ट डे आती है, ये मॉर्निंग का है। दोस्तों इस ब्लॉग में मैंने 2 दिन का दिखाया है। मंगलवार की शाम की रूटीन दिखाई है और बुधवार की सुबह की रूटीन दिखाई है। तो अभी बच्चे वगैरह स्कूल जा चुके हैं और अब हम लोग लंच की तैयारी कर रहे हैं। और नाश्ता मतलब ऐसे ही ब्रेड वगैरह खा लिया था, खाना बना नहीं था तो जल्दी ही खाना बन रहा है। और खाना सब्ज़ी मंगौड़ी की सब्ज़ी बननी थी तो भाभी ने मुझसे बोला कि तुम बना दो और तब तक के वो दूसरा काम निपटा लेंगी। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है और मैं मंगौड़ी की सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया। तो मंगौड़ी की सब्ज़ी कैसे बनाई जाती है और मंगौड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं, अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए मंगौड़ी की या मंगौड़ी की सब्ज़ी की तो बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो अभी नॉर्मल बना रही हूँ, आलू टमाटर की सब्ज़ी जैसे बनती है वैसी बना रही हूँ। सिर्फ मंगौड़ियाँ हैं उनको अलग से फ्राई करके डाल दूँगी और थोड़ी बहुत जो है वो क्रश कर लूँगी। और मुझे इन सब्ज़ियों में जो आलू होता है वो हल्का सा फ्राई किया हुआ अच्छा लगता है, तो मैं जिसमें फ्राई पैन में मैंने मंगौड़ियाँ फ्राई की थी उसी में मैंने आलू डाल दिए हैं जब तक इधर मसाला मेरा हो रहा है। और तब तक के उधर आलू भी थोड़े बहुत फ्राई हो जाएंगे। इससे ये होता है ना कि कुकर की सीटी भी नहीं देनी पड़ती है और आपकी सब्ज़ी पक जाती है बहुत आराम से और टेस्टी टेस्टी बनती है। और हम लोगों को ज़्यादा जो जैसे ज़्यादा आलू पक जाते हैं एकदम, मतलब छूने से ही फूट जाते हैं, वैसी सब्ज़ी नहीं पसंद आती है। हल्की हल्की सब्ज़ी पसंद आती है कि आलू अलग रहे, मतलब अलग दिखे, अच्छा सा दिखे और जो ग्रेवी है वो भी रहे, इस तरीके से सब्ज़ी पसंद आती है। और धीरे धीरे अब सब लोग नहा धो के आना शुरू कर दिए हैं तो इधर मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और हम लोग सुबह जल्दी ही उठ गए थे, वही 6 बजे के आसपास उठ गए थे। तो 9 बजे के आसपास सारा काम हो चुका था, खाना भी इवन बन चुका था। बस ये था कि मतलब चावल बनना नहीं था, तो ये हुआ कि डायरेक्ट सब्ज़ी पराठे बन जाते हैं क्योंकि उस दिन एकादशी थी और एकादशी वाले दिन हमारे यहाँ चावल वगैरह नहीं बनता है। तो इसलिए सिर्फ सब्ज़ी पराठा था तो नाश्ता कैंसिल हो गया। और बच्चों के लिए था तो उनको भाभी ने टिफ़िन लगा दिया था। और उसके बाद जो है ना सब्ज़ी भी देखिए मेरी तैयार हो चुकी है और साथ ही साथ मैं किचन भी क्लीन करती रहती हूँ क्योंकि गंदा किचन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और काफ़ी किचकिच मुझे लगता है। हाँ, काम ज़्यादा पड़ा हो तो एक बार छूट जाता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे।
तो दोस्तों चाय भी इधर बन चुकी है और फिर सब लोगों ने चाय पी और जिसको नाश्ता वगैरह करना था उसको पराठे बना दिए गए थे, पराठे खा लिए गए, सब्ज़ी पराठे या चाय पराठे जिसको जैसे खाना था। मम्मी ने नाश्ता नहीं किया था, मम्मी ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए फिर मैंने क्या किया था, मखाने की खीर बना दी थी। और अभी मैंने भी नाश्ता नहीं किया, पहले सोच रही थी कि नहा लूँ उसके बाद नाश्ता करूँ, लेकिन मतलब काम करते करते इतना भूख लग गया था कि सब्र नहीं हो रहा था। तो फिर ये हुआ कि पहले एक पराठा खा लेती हूँ सब्ज़ी के साथ, और उधर मैंने मखाने की खीर भी मम्मी के लिए चढ़ा दी थी और वो भी साथ ही साथ पक गई है। फिर मम्मी को खीर दे दूँगी, मैं भी एक पराठा खा लूँगी और थोड़ा बहुत जो काम है, कपड़े लत्ते जो धोने हैं वो भी धो धा के उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। दोस्तों कभी कदार का हो जाता है कि नहा नहीं पाते हैं, जैसे कोई काम होते हैं जो नहाने से पहले किए जाते हैं इसलिए रह जाते हैं, वरना कोशिश होती है कि नहा लें उसके बाद जो भी है खाना पीना वो खाया पिया जाए, लेकिन कुछ काम रह जाते हैं वरना दोबारा नहाना पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ को माइंड मत करिएगा कि बिना नहाए नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, ये है वो है, खाना बना दिया, क्योंकि वैसे भी लड़कियों के ससुराल के नियम अलग होते हैं, मायके के नियम अलग होते हैं। मायके तो वैसे भी कोई नियम होते ही नहीं हैं, सारे नियम तो ससुराल में ही होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं तक का मैं रखती हूँ। अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आइए गर्मा गर्म खीर खा लीजिए मखाने की, और अब ये खीर मैं मम्मी को देने जा रही हूँ, मैं भी नाश्ता करने जा रही हूँ। आइए आप भी नाश्ता कर लीजिए, और इसी के साथ अब मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।